कहते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वह कुछ गजब करते हैं। फिर दुनिया देखते रह जाती है और बस देखते रह जाती है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह, जिनका पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया। लगभग पिछले 1 महीने से वह कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद निगेटिव हुए और आज 18 जून 2021 को देर रात खबर आई कि उनका निधन हो गया। 20 नवंबर 1928 को इनका जन्म हुआ और उसके बाद से ही जैसे धावक के रूप में जो इन्होंने देश में एक ख्याति प्राप्त की, वह न केवल किसी और के लिए अद्वितीय है बल्कि देश विदेशों में भी जाकर मेडल जीतने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है कि इस देश ने एक न केवल महान खिलाड़ी को खो दिया है बल्कि एक ऐसे शख्सियत को खो दिया है जहां से लोगों ने सोचना शुरू किया कि इंसान कहीं पर भी हो और अपने संघर्ष, अपने कर्म, अपने कर्तव्यों के दम पर कहीं पर भी पहुंच जा सकता है। मिल्खा सिंह का जीवन उसी प्रकार रहा। लगभग आधा दर्जन मेडल, दर्जनों मेडल देश विदेशों में जाकर जीते। यही नहीं, केवल राष्ट्रीय मेडल ही नहीं, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। फिर एशियन गेम्स में 200 मीटर, 400 मीटर 1958 में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। 1962 में भी 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। फिर 1959 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा जाता है। वहीं इनका अभी तो 91 वर्षों के निधन का लगभग 91 वर्ष पूरा हो गया है, मगर पिछले ही सप्ताह इनकी पत्नी का भी निधन होने की खबर आई थी और वह भी कोरोना से ही उनका निधन हुआ था। और जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि पिछले महीने से ही फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव थे, मगर पिछले सप्ताह वह निगेटिव आए थे, मगर आज देर रात उनकी निधन की सूचना आई, खबर आई। इससे पहले बता दें कि इनका जन्म जो अभी अखंड भारत में हुआ था, जो अभी भाग पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है गोविंदपुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। 15 भाई बहन थे, जिसमें 8 भाई बहनों की मृत्यु देश के बंटने के पहले ही हो गई थी। उसके बाद विभाजन के दौरान वो अनाथ हो गए, माता पिताजी का भी देहांत हो गया। घर परिवार वैसे तमाम लोगों का, मतलब कि देश के विभाजन के वक्त जो हिंदू और सिख मुस्लिम में जो एक कत्लेआम का दौर चला था, उसी में इनका परिवार भी उसका शिकार हुआ और तमाम भाई बहन हों या फिर घर परिवार के माता पिता, सभी का एक एक कर निधन हो जाता है। क्योंकि और ये बच जाते हैं, यह भी एक सौभाग्य का विषय था कि देश को देखना था, हिंदुस्तान को देखना था, कि एक फ्लाइंग सिख को देखना था कि देश में एक ऐसा मानक रख कर जाएंगे कि जिन पर 50-60 उनके कारनामे पर 50-60 साल बाद फिल्म बनेगी, भाग मिल्खा भाग, जो लगभग 5 अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों में नवाजा जा चुका है और इनकी फिल्म 100 करोड़ के ऊपर रही। वहीं 1947 के बाद जिस प्रकार से मिल्खा सिंह इस देश में आए थे, उसके बाद से यहाँ पर रहना, कभी अनाथालयों में, कभी किसी कारण वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और अलग अलग तरह से ज़िंदगी गुजारते हुए फिर ये भारतीय सेना में दाखिल होते हैं। उसके बाद वहीं से इनकी ट्रेनिंग होती है, खेल की शुरुआत होती है, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह आर्मी से तो ही जुड़े ही रहे अंत तक और एक खुद को भी आर्मी मैन ही वह कहते थे, मगर उन्होंने धावक के रूप में जो पहचान बनाई, वह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया में मिल्खा सिंह का जिस प्रकार से नाम था, जैसा कि हम रिकॉर्ड जुड़वा चुके हैं, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम, ये तमाम रिकॉर्डें केवल रिकॉर्ड है, मगर मिल्खा सिंह जिस बैकग्राउंड से आकर के भारत के बंटवारे के बाद जब सब कुछ खो चुके थे, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और लोगों के सामने एक मिसाल पेश किया मिल्खा सिंह ने कि कैसे, वहीं भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ऐसे कई अवार्ड, खेल पुरस्कार से लेकर उस वक्त तमाम अवार्ड इनके पास, इनके रिकॉर्ड में है। और इतना कुछ अचीव करने का ही बात है कि आज तमाम लोग, कई लोग मिल्खा सिंह को देखकर उस दौर में दौड़ना शुरू किए और देश के लिए एक जो ओलंपिक में भाग लेना ही मुश्किल होता था, मगर मिल्खा सिंह ने एक साबित किया
कि हम ओलंपिक का मेडल देश के लिए जीत सकते हैं। यह मिल्खा सिंह का आज निधन हो गया, 91 वर्ष के थे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।